वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग पब्लिक। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको शायद ना पता हो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड मेमोरी चैम्पियनशिप्स होते हैं जिनमें रऊफ साहब वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा आला होती है, हाजा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। लोग होंगे जिनको हजारों के हिसाब से चीज़ें याद होती हैं। लेकिन एमा आलम हमारे साथ मौजूद हैं। शी इज़ वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने 29th वर्ल्ड मेमोरी चैम्पियनशिप विन किया है और इनके साथ 300 कंपेटिटर्स थे एंड एमा स्टूड फर्स्ट। सो एमा, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? Assalamualaikum. Thank you so much for inviting me and I'm wonderful. अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं, हाउ इज योर मेमोरी सो शार्प एंड स्ट्रॉन्ग? कैसे? Okay, so मेरी memory to begin with sharp नहीं थी, ना ही मुझे कुछ as such याद रहता था। मैं actually पढ़ाई में I was not good at all. I was a struggling student. And so yes, so 2 साल पहले मेरे पेरेंट्स मुझे फ्यूचरिस्टिक लर्निंग के पास लेकर आए थे, जो एक इदारा है जो ये सिखाता है कि सीखना कैसे है, याद कैसे करना है एंड पढ़ना कैसे है। सही। ट्रेनिंग लेने के बाद ना सिर्फ मेरी एजुकेशन में मुझे बहुत हेल्प हुई एंड मैं एक्सेल कर पाई एंड आई वाज एबल टू वो जो इन्फॉर्मेशन जो स्टूडेंट्स को मिलती है याद करने के लिए, वो मुझे पता चल गया था कि दिमाग पे कैसे डालना है। अच्छा, यानी कि बाय बर्थ एमा ऐसी नहीं है, लेकिन इसमें इनके इंस्टीट्यूशन का बहुत ज्यादा कमाल है। ये देखो ना, इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि आम बच्चों के लिए भी कि अगर आप नहीं भी शुरू में याद कर पाते, आपकी मेमोरी कमजोर है, तो आप सीख सकते हैं। ये एक ऐसी स्किल है जिसका फायदा उठाया जा सकता है। एमा, आप जैसे बता रही हो कि आपकी पढ़ाई में भी इसको बहुत ज्यादा फायदा हुआ, तो अब आप ये बताइए कि आपने ओ लेवल्स कर लिया हुआ है? जी, मैं करंटली ओ लेवल्स कर चुकी हूँ, ए लेवल्स कर रही हूँ इन्हीं टेक्निक्स के थ्रू एंड इनको यूज करते हुए मेरा बहुत टाइम बच रहा है। सो बेसिकली जो हमारी 10 to 12 इयर्स की बेसिक एजुकेशन होती है, वो थ्रू सुपर लर्निंग, क्योंकि ये आपको कम टाइम में ज्यादा करने की सलाहियत दे देता है, वो आप 2 से 3 साल मैक्सिमम में कर सकते हैं। एंड इसीलिए मैं इसको बताना चाह रही हूँ कि क्योंकि स्टूडेंट्स को बचपन से पेरेंट्स और टीचर्स सिर्फ ये बोल देते हैं कि ये रही किताब, ये रही वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपको पढ़ना है, ठीक है, बट नहीं बताता कि इसको कैसे पढ़ना है, कैसे दिमाग में डालना है एंड कैसे सीखना है इंफॉर्मेशन। एंड दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स रट्टा लगाते हैं। हाँ, रट्टा लगाना, जो क्रैमिंग है, वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, वरना फिर इंसान सारी ज़िंदगी क्रिएटिव नहीं हो सकता। एमा, मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी कि आपने कहा बाय बर्थ ऐसी नहीं थी, ये आपको कोई गॉड गिफ्टेड चीज़ नहीं थी, ये आपने अपने स्किल को इन्हांस किया एक इंस्टीट्यूशन के थ्रू और आपने डिफरेंट टेक्निक्स लर्न किए। वो टेक्निक्स प्रिसाइजली हमारे साथ शेयर करें ताकि हमारे जो लोग इस वक्त देख रहे हैं उनमें भी ये इंटरेस्ट पैदा हो और वो भी ये स्किल्स जो हैं, टेक्निक्स जो हैं, वो लर्न कर सकें। ओके, सो टेक्निक्स के हवाले से मैं ये बताना चाहूँगी कि हम ये समझते हैं कि मेमोरी किसी एक बंदे की या तो अच्छी होती है या बुरी होती है, जो ऐसा नहीं है। मेमोरी एक पैसिव चीज नहीं है, मेमोरी एक एक्टिविटी है जो करना पड़ता है। सो जैसे आप अपनी फिजिकल बॉडी को फिट रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइजेस, टेक्निक, स्ट्रेटजीज करते हैं, वैसे ही मेमोरी, दिमाग के मसल्स को, उसके लिए भी एक्सरसाइज होती है जो आपको सीखनी पड़ती हैं एंड उसके लिए तो पूरा कोर्स लेना पड़ेगा। अच्छा, और ये कितने अरसे का आपका कोर्स था जो आपने लिया? तो सानिया आलम मेरी ट्रेनर, जो कि वन ऑफ द ओनली 4 हैं सीनियर लाइसेंस जिनके पास इस चीज को सिखाने का वो है स्किल, वो 30 आवर्स का कोर्स देती हैं। 30 आवर्स में आपकी मेमोरी मिल जाएगी आपको। बड़ी कमाल है, 30 आवर्स में, सिर्फ 30 आवर्स में? यस, एब्सोल्युटली, बिकॉज़ हमारी मेमोरी कंपटीशन में हमें हजारों में बाइनरी नंबर्स, नेम्स एंड फेसेस, वर्ड्स मिलते हैं याद करने के लिए एंड ब्रेन के पास ये सलाहियत है कि वो इस तादाद में इंफॉर्मेशन को याद कर सकता है। इट्स जस्ट दैट ये नहीं पता कि याद कैसे करना है। मेरे ख्याल में ये जो कैपेसिटी होती है ये हर इंसान के ही दिमाग में होती होगी, लेकिन हम लोग इस तरफ तवज्जो नहीं देते। इसमें एक और चीज़ बड़ा मतलब फ़र्क मेरे ज़हन में आ रहा था। थोड़ी देर पहले एमा ने रट्टे की बात की कि ये मेमोरी और रट्टे में फ़र्क क्या है। एमा, मेमोरी और रट्टे में फ़र्क क्या है? मतलब मेमोरी क्या वो जो आपने याद किया उसको अच्छे तरीके से क्रिएटिवली इस्तेमाल करने का नाम है, और रट्टा एक डिफरेंट चीज़ है। यस, एब्सोल्युटली, बिकॉज़ जो कंपटीशन में हमें मिलता है ना, जैसे एक डिसिप्लिन हो गया बाइनरी नंबर्स, उसमें आपको 10110 का सीक्वेंस मिलता है रैंडमली हजारों में। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन का आप पॉसिबली रट्टा नहीं लगा सकते, टेक्निक्स आपको यूज करनी पड़ती हैं। अच्छा,
यानी कि ये जो 4-10 वर्ड्स आपने 15 मिनट्स में याद किए, ये जो आपने रिकॉर्ड बनाया है, ये आपने इन्हीं टेक्निक्स के थ्रू बनाया, आपने रट्टा नहीं लगाया था। जब मुझे ये कल बात पता लगी कि आप हमारे पास आ रही हैं और जब मैंने आपका वो सारा डेटा पढ़ा, उसमें ये था कि आपने 4-10 वर्ड्स याद किए हैं 15 मिनट्स में। मुझे ऐसे लगा शायद आपने क्रैमिंग की हो। नहीं, इतनी इंफॉर्मेशन को क्रैम नहीं कर सकते, बिकॉज हम बेसिक इंफॉर्मेशन जो एक हमें किताब मिलती है उसको रट्टा लगाने जाएं तो फिर भी हम स्ट्रगल करते हैं कि ये कैसे याद होगा। एंड आप मेरे पीछे सर्टिफिकेट्स देख रहे हैं, वो गिनेस रिकॉर्ड्स के ही हैं। एक तो वो है 4-10 वर्ड्स याद करने के लिए इन 15 मिनट्स, एंड दूसरा मैंने 15 मिनट में 218 नेम्स विद देयर फेसेस याद किए थे चैंपियनशिप में। और 2 बार एमा ने गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी बनवाया। जी बिल्कुल ज़बरदस्त। एमा ये बताओ कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या करना चाह रही हो आगे जाके? अभी तो ए लेवल्स आएगा, फिर आगे क्या है प्लान में? अभी तो मेरा यही प्लान है कि मैं और कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लूं, क्योंकि मेंटल लिटरेसी की तरफ 3 कॉम्पिटिशन्स होते हैं। मेमोरी, माइंड मैपिंग, जिसमें आप ये करते हैं कि ज्यादा इंफॉर्मेशन को कम जगह पर समराइज कैसे करना है। ठीक है, ठीक। अभी कंपटीशन होता है। एंड देन देयर स्पीड रीडिंग, कैसे आप हजारों अल्फाज मिनट्स में याद पढ़ सकते हैं। सही, हर चीज़ के पीछे यानी कि एक टेक्निक है। एमा, आपकी फैमिली में कोई और भी ऐसा है, आपका बहन भाई जो इतना शार्प है, जिसकी मेमोरी इतनी शार्प है, या उसने इस इंस्टीट्यूशन में जाकर ये स्किल्स एक्वायर किए हों? मेरी टीममेट्स हैं, हमारी 10 लोगों की अराउंड टीम है। जहाँ तक बहन भाइयों की बात है, मेरे 2 छोटे भाई हैं और उन्होंने भी कोर्स लिया है, बट अभी तक वो कम्पीट नहीं करते, वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा एमा, ये बताओ कि ये जो है टेक्निक्स हैं जिनको है, इसको मुस्तकिल प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है? क्योंकि आम आदमी, मैंने ये देखा है कि आपको, मुझे मतलब खुद को हज़ारों के हिसाब से शेर याद थे, लंबी लंबी पोएम्स याद थी, लेकिन अब मुझे लगता है कुछ भूलने लग गई हैं। तो क्या इसकी वजह ये है कि मुस्तकिल अगर आप प्रैक्टिस ना करें तो आप भूलने लगते हैं फिर? यस, तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि विद एज मेमोरी कम होती है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप मेंटेन रखें, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस में रखें अपनी मेमोरी को, जैसे अगर कोई मसल है उसको हम बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें तो वो ढीला हो जाएगा। वैसे ही अगर आप मेमोरी के मसल को इस्तेमाल ना करें तो वो भी ढीला हो जाएगा, फटीग में जाना शुरू हो जाएगा। बट मेरे साथ जो सबसे सीनियर कैटेगरी में एक कंटेस्टेंट थे जो यही बात करने के लिए कम्पीट कर रहे हैं, क्योंकि एज से मेमोरी का कोई ताल्लुक नहीं है, वो है डोमिनिक ओब्रायन, एंड ही 62 इयर्स ओल्ड, एंड टू दिस डे वो मेमोरी चैंपियनशिप में कम्पीट करते हैं और जीतते हुए हैं। यानी कि ये एक मिथ है कि एज के साथ साथ मेमोरी कम होती है। इसमें एक और चीज़ भी पता चल रही है हमें, वो ये है कि जिन कंपटीशन में हिस्सा ले रही हैं उसमें एज का कोई बुबार नहीं है। ये नहीं है कि कोई कितना छोटा या कितना बड़ा है। एमा, मतलब आपकी बात से मुझे समझ में आया कि इसमें बड़े लोग भी हैं, ज़्यादा बड़ी उम्र के भी हैं, हर तरह के लोग हैं जिनके साथ आप कम्पीट कर रही हैं। यस, एब्सोल्युटली। अच्छा, और कितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कितने जिनसे शुरू आप करते हैं और फिर आगे ऊपर आते चले जाते हैं? इसमें 10 डिफरेंट डिसिप्लिन्स होते हैं और इन 10 में, जैसे इस कंपटीशन में 300 लोग थे, तो 300 ने उन सारे में कम्पीट किया था। जिसने भी ज्यादा याद किया, जिसने भी कम टाइम में याद किया, वो विनर होगा। अच्छा एमा, यहाँ पर मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि डाइट का कितना अमल दखल होता है ये वर्ड्स या किसी भी चीज़ को याद रखने में, क्योंकि डाइट जो है प्लेज अ वाइटल रोल ब्रेन हेल्थ में। तो आपकी डाइट क्या रही है हमेशा से? यस, एब्सोल्युटली। मेरी डाइट वैसे तो अच्छी नहीं थी बिफोर आई स्टार्टेड ट्रेनिंग, बट सिंस मैंने ये मेमोरी ट्रेनिंग ली, उसके बाद से मुझे पता चला कि डाइट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, एंड देन मैं भी डाइट को भी फिक्स किया, बिकॉज यू आर व्हाट यू ईट। सो इफ यू ईट हेल्थी फूड एंड हेल्थी, यू आर गोना गेट अ हेल्थी ब्रेन। लेकिन हमें अपनी डाइट का भी बताएं। डाइट तो आपने अच्छी ली, लेकिन डाइट में क्या क्या शामिल था? डाइट में यही कि जंक फूड ना खाएं, एंड पूरी एक प्रोटोकॉल है जो आपको कोर्स में ही मिलती है। अच्छा, यानी इस कोर्स के साथ वो एक मील प्लान भी देते हैं रऊफ साहब, उसको फॉलो करना पड़ता है। यानी कि खाली ये टेक्निक्स नहीं सिखाते, डाइट का भी बड़ा लेना देना। आम आदमी जो देख रहा है, आम बच्चे जो देख रहे हैं, उनको देखते हुए जरा आप ये बताइए ना कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर वो अमल करें तो वो और बेहतर हो सकते हैं। फ़र्ज क्या वो ट्रेनिंग नहीं ले पाते, उनको नहीं समझ इस बात की, उसके अलावा क्या करें फिर वो? ओके, सो एक छोटी टिप है जो कि ना सिर्फ आपकी मेमोरी को बेहतर करती है, बट आपकी ओवरऑल लाइफ में आपकी एजिंग को बहुत कम करती है। वो ये
कि अगर आप अपनी रोजगार जिंदगी में स्टे लाइफ जी रहे हैं, यानी आप रोज उठ के बस सेम चीज रिपीट करे जा रहे हैं, तो इससे आपकी बॉडी भी एजिंग होगी, आपकी ब्रेन की भी एजिंग होगी, एंड ओवरऑल आपकी ब्रेन की कॉग्निटिव स्किल्स भी लोअर होंगी। तो रोज कुछ नया करें, चाहे वो छोटी सी भी चीज हो, कुछ ना कुछ रोज के दिन में अपना नया लाएं। और आपने क्या क्या नया किया, क्या क्या नई चीजें ट्राई की? मैंने बहुत कुछ, जैसे मेमोरी कॉम्पिटिशन्स की अगर मैं बात करूँ तो ये मेमोरी एथलीट का कोर्स लेना, फिर रोज इसकी ट्रेनिंग करनी, देन स्पीड रीडिंग की प्रैक्टिस करनी, माइंड मैपिंग, सो देयर इज अ लॉट इन दिस फील्ड। और फिजिकल एक्सरसाइज का कितना रोल है इस सब में? सो बिकॉज मेरा बहुत टाइम बच गया था, मैं पढ़ाई अपने 2-3 घंटे में कर लेती थी रोज, एंड देन मेमोरी प्रैक्टिस भी हो जाती थी, तो मैं स्विमिंग में भी हिस्सा लेती हूँ, और मैंने दुबई में स्विमिंग कंपटीशन में भी हिस्सा लिया और जीते भी हूँ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये बताओ कि आप, जो आपसे बात करते हुए अंदाज़ा हो रहा है कि आप रेगुलर स्कूल नहीं जा रही, बल्कि आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर रही हैं अपनी। आप जैसे लोग जो हैं, क्या उनके लिए ज़रूरी यही है, या स्कूलिंग से आप सेटिस्फाइड नहीं है जिसकी बुनियाद पे आप समझती हैं कि घर बैठ के किया जाए, या आम आदमी के लिए बेहतर ये है कि वो स्कूल ही जाए? एक्चुअली जब आप ये सीख लेते हैं कि आपका ये जो फास्टर देन फास्टेस्ट कंप्यूटर ऑन अर्थ दिमाग कैसे चलता है, तो आपको ये समझ आ जाता है कि इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर आपकी पेस जो है लर्निंग की, याद करने की, वो तेज हो जाती है, जिसकी वजह से इट्स बेटर फॉर मी पर्सनली कि मैं खुद ही पढ़ूं, ताकि मैं अपने पेस पर ले चल सकूं। वेल दैट्स वंडरफुल, थैंक यू सो मच एमा, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। और वो लोग जो समझते हैं कि उनकी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं, तो मेरे ख्याल में वो हमारा ये आज का स्पेशल सेगमेंट देखें।